चिंपू और सिंपू घने जंगल में घूम रहे थे। तभी उन्हें एक पुराना खंडहर दिखा। वो दोनों खंडहर के अंदर गए। अंदर जाते ही दरवाजा अचानक बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा था। तभी एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। कौन है वहां? सिंपू घबरा गया। तभी दोनों को दीवार पर विशाल छाया हिलती हुई दिखी। अचानक दीवार पर एक गुप्त दरवाजा खुला और एक रहस्यमय चमकती मूर्ति दिखी। जैसे ही चिंपू ने उसे छुआ, फर्श हिलने लगा। भागो! वे दौड़े। तभी दरवाजा खुल गया। बाहर आकर उन्होंने राहत की सांस ली, पर वह मूर्ति अब भी रहस्यमय थी। वे दोनों बाहर खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों के सामने वह रहस्यमय मूर्ति बार बार घूम रही थी। सिंपू बोला, क्या तुमने वह मूर्ति देखी? वह क्या थी? चिंपू ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे लगता है कि वह कोई जादुई चीज थी। शायद किसी ने उसे छिपा रखा था। चिंपू और सिंपू दोनों डरते हुए जंगल के पास पहुंचे। तभी उन्हें फिर से वही सरसराहट सुनाई दी। अचानक वहां एक पुराना बंदर आया। तुमने वह मूर्ति देखी है ना? सिंपू और चिंपू चुप थे। बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जादू को खोल दिया। अब तुम्हें उसका राज जानना होगा। बूढ़े बंदर की बातों ने दोनों को और भी चकरा दिया। सिंपू ने घबराते हुए पूछा, राज? कौन सा राज? बूढ़े बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, वह मूर्ति एक प्राचीन तंत्र का हिस्सा थी। जिसने छुआ वह जादुई ताकतों से जुड़ जाता है। तुम्हें उस ताकत को समझना होगा, वरना तुम हमेशा इसके जाल में फंसे रहोगे। सिंपू और चिंपू दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में सवाल था। बंदर ने आगे बताया, तुम दोनों को उस जादू से निपटने के लिए एक विशेष मिशन पूरा करना होगा। चिंपू और सिंपू ने ठान लिया कि वे इस रहस्य को हल करेंगे। वे दोनों बंदर के साथ साथ चल पड़े, यह जानने के लिए कि वह मिशन क्या था। जंगल की गहरी राहों में उनका साहस और विश्वास अब और भी मजबूत हो गया था। बूढ़े बंदर ने चिंपू और सिंपू को एक रहस्यमय पेड़ के नीचे लाया, जिसकी जड़ों में एक गुफा थी। उसने कहा, यहीं से तुम्हारा असली सफर शुरू होगा। सिंपू घबराया, अंदर क्या होगा? बूढ़ा बंदर बोला, तुम्हें अपने डर से लड़ना होगा। दोनों गुफा में घुसे। अंदर अंधेरा था, फिर दीवारों पर रोशनी फैलने लगी। जादुई चित्र उभरे और एक गहरी आवाज गूंजी, क्या तुम डर से लड़ने को तैयार हो? चिंपू बोला, हम एक साथ हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं। जैसे ही उन्होंने डर का सामना किया, एक चमकदार चाबी मिली। अब उनका सफर एक नए रहस्य की ओर बढ़ चुका था। चिंपू और सिंपू ने चमकदार चाबी उठाई और गुफा से बाहर निकले। सूरज की रोशनी में सब कुछ शांत था, पर उनके भीतर एक नई शक्ति जाग चुकी थी। अब वे सिर्फ दोस्त नहीं, अपने डर को हराकर सच्चे नायक बन चुके थे। सिंपू मुस्कुराया, अब कोई डर नहीं, चिंपू बोला, और हर रहस्य सुलझेगा अगर हम साथ हैं। वह बूढ़ा बंदर दिखा और बोला, अब तुम तैयार हो अगली दुनिया के लिए? जंगल की हवाओं ने धीरे से उनका नाम गुनगुनाया, चिंपू, सिंपू। उनकी कहानी अब एक नई शुरुआत थी। बूढ़े बंदर की बात सुनते ही जमीन थरथराने लगी और उसी पेड़ की जड़ें जहां से सब शुरू हुआ था, हिलने लगी। एक रहस्यमयी सीढ़ी नीचे की ओर खुली। चिंपू ने सिंपू की ओर देखा, क्या अब हम पीछे हट सकते हैं? सिंपू मुस्कुराया, नहीं, अब तो असली मजा शुरू होने वाला है। वे दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरे, जहां एक सुनहरी दरवाजा था। चाबी से दरवाजा खुला और एक चमकदार रोशनी फैल गई। वहां एक विशाल पुस्तक थी, जिसमें लिखा था, मूर्ति का राज वहीं छिपा था। वे उस जादू के रक्षक बन चुके थे। जो अपने डर को समझे वही असली जादू का मालिक बनता है। अब चिंपू और सिंपू सिर्फ साहसी नहीं थे, वे उस जादू के रक्षक बन चुके थे